हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज का हमारा टॉपिक है कोई आपकी फ़ोटो से मैनिफेस्टेशन कर रहा है। ये काफ़ी दिनों बाद हम इस टॉपिक पे आए हैं एंड जिसको भी लगता है दैट दिस इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ एंड लाइक वाइज यू कैन गेट अ गाइडेंस और यू कैन जस्ट फील कि भाई चलो भाई इस रीडिंग को देखते हैं। ओके, जनरल रीडिंग है एंड हम पूरा प्रयास करेंगे दैट वी विल गेट इनसाइट इनटू इट। तो जितने भी इनसाइट आती हैं, जो भी आपसे मैच होती हैं, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, तीनों कार्ड्स, तीनों ऑप्शन हमने लिए हैं। ये है टैरो, ये है ओरेकल, ये है ओरेकल। वाओ, यहाँ के 10 ऑफ कप्स, कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस। ओके, ज़्यादातर मैं लास्ट वाला कार्ड नहीं देखता, बट आप भी दिखा तो कि चलो आपसे शेयर करूँ। ठीक है, चलो अब करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। 7 से 9 कार्ड्स हम लेने वाले हैं, तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। 3 कार्ड आ गए हैं, यहाँ गया चौथा कार्ड, यहाँ गया 5वां, 6वां कार्ड, 7वां, 8वां और एक फाइनल 9वां कार्ड। दैट्स इट। 9 कार्ड हमने लिए हैं, तो देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है जजमेंट का कार्ड। ओके, आई होप नाउ यू कुड सी दैट। जजमेंट यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, वाई डू वी गेट द जजमेंट ओवर हियर, एनी आइडिया? चलो इसके लिए हम करते हैं एक दो बार और शफलिंग और चुनते हैं सिर्फ 2 कार्ड। इसी टैरो से कुछ क्लैरिफिकेशन हमें मिल जाएगा। चलो 2 कार्ड आ चुके हैं और वो जो 2 कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। ठीक है, आप यू कुड सी दैट। तो ये दोनों हम कह सकते हैं कि प्रीक्वल है, यानी कि इस कार्ड के पहले वाले कार्ड्स जो हमने अभी देखे फ्रॉम द टैरो। इसका क्या मतलब है? 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लेकिन 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी चॉइसेस। ठीक है, अब जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इंट्यूशन मिल रहा है, जो मुझे लग रहा है आई एम शेयरिंग विथ यू, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है दैट देयर वाज अ वेरी गुड इंटीमेसी इन बोथ ऑफ यू, यानी कि आप दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता या फिर बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन जो 7 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये वाटर साइन आते हैं। दोनों ही वाटर साइन के कार्ड्स आ चुके हैं। वाटर साइन यानी कि भाई मन, इमोशंस, भावना, और भावनाएं बहती रहती है। अगर आप किसी नदी को देखें तो नदी कभी भी स्ट्रेट नहीं होती। ओके, वो हमेशा मुड़ती रहती है। तो भावनाएं कब मुड़ेंगी और कौन सी डगर में पहुंचेंगी हमें नहीं पता। बिल्कुल वैसे ही 7 ऑफ कप्स, मतलब कि ऐसी कश्मकश वहाँ पे हमें देखने को मिली कि यार तो इस पर्सन ने जो चाहा था वो अंत में हुआ नहीं। हम ऐसे भी लोगों को देख चुके हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के प्रति भावनाएं रखते हैं और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे के नाम से भी चिढ़ते हैं। ओके, वो भी हम देखते हैं एंड दैट इज़ अ ट्रू फैक्ट। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये नहीं कह रहा कि आपके साथ ये बिल्कुल हो रहा है, लेकिन हाँ, ऐसा ज़िंदगी में होता ज़रूर है। ओके, सो आई डोंट नो कि ऐसा किसके साथ हुआ है, लेकिन जो होता है मैंने आपको बता दिया। 7 ऑफ कप्स से एक और चीज़ भी निकलती है, कहीं ना कहीं पे चॉइसेस बहुत सारे मिलते हैं। यानी कि मान लो आपका एक्स वापस आ गया, आपका प्रेजेंट यहाँ पे है, जिसके साथ आपको फ्यूचर बिताना है, वो भी अगर है तो क्या करेंगी आप? तो वो भी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखती हैं। अब इसके बाद वाला जो कार्ड है, जो हमारी रियल अंडरस्टैंडिंग, वो है जजमेंट। जजमेंट का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे एग्जैक्टली आप दोनों के हाथ में है कि आगे जाना है, नहीं जाना है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन करना, ये पर्सन शायद उसने ठान ले कि हाँ मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे मिलना ही है, अब मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है, ये उसने जजमेंट दिया है। जजमेंट मतलब जैसे कि अगर हम कोर्ट का जजमेंट देखें कि वो फाइनल है, उसी तरीके से ये पर्सन कह रहे हैं नाउ आई वांट टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स। कुछ बातें हैं जो आपके साथ मिलके क्लैरिफाई करना ही चाहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या सच में ऐसा हुआ था, या फिर आपको लगा कि ऐसे उसने किया, क्या किसी और के बारे में सोचता था या सोचता है, या फिर इसके स्वभाव के कारण जो चिड़का है, या फिर चिड़चिड़ा है, या फिर कहीं ना कहीं पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, या फिर फ्लर्ट करता है, या फिर कभी कभी बातें क्लैरिफाई ही नहीं करता। कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं कि जो बिल्कुल भी बातें अधूरे छोड़ते हैं, वो बातें कभी कंप्लीट नहीं करते। कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया, जवाब नहीं मिलेगा। आप तुम क्यों फ़ोन नहीं करते, जवाब नहीं मिलेगा। तो इंसान फिर गुस्सा होता है। वो बातें हमें यहाँ पे दिखती है। जजमेंट यहाँ पे इस पर्सन ने पहली बात तो पास आउट किया है। सेकेंड जो कार्ड है वो पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये आपको एक संदेश देना चाहता है। पेज के यहाँ पे संदेश, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं पे लग रहा है ऐसा कि सेल्फी है पर्सन खींच रहा है। अब ये पर्सन कैसा दिखता है, पहले कैसा दिखता था, अब कैसा दिख रहा है, उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं।
मान लो 2-4 महीने के गैप हो और आपने उनके बारे में कुछ अपडेट्स नहीं लिए हैं, तो अगर क्या आप कुछ बीमार पड़ गए थे या फिर अब बहुत दुख में हैं आप, चेहरा अगर आप देखोगे तो आपसे देखा नहीं जाएगा, ऐसी अवस्था है, यू डोंट नो, सेकेंड में चेंजेस हो जाते हैं। ओके, एक आई थिंक बहुत ही पुराना ट्विन फ्लेम रीडर था यूएस का, और फिर 1-1.5 साल तक कुछ अपडेट नहीं आया उससे, फिर एक अपडेट आ गया तो आई जस्ट पेड अटेंशन। तो उसने कहा कि मेरा चेहरा बदल गया है बिकॉज मेरा एक बहुत ही मैसिव एक्सीडेंट हुआ था और इसी कारण मैं इतने महीने था हॉस्पिटल में। सो यू जस्ट डोंट नो कि कब चीज़ें क्या होंगी। तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है और इसलिए कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द आपका ध्यान खींच पाए, ठीक है। उसकी रिक्वेस्ट शायद आपके इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आके पड़ी होंगी कि भाई मेरा कॉल उठाया, फिर मुझे एक्सेप्ट करो, या फिर जस्ट लेट्स कम्युनिकेट, ठीक है। द चेरी और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, सॉरी ये आ गया कैंसर का साइन, लेकिन अगेन यहाँ पे हमें चीज़ें क्या दिख रही है, अगेन भावनाएं। ये पर्सन भावनाओं से भरा हुआ और भावनाओं से आहत भी हो सकता है। इसको एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ क्या करे ज़िंदगी में। एक रास्ता जो आपकी तरफ आता है जो उसने चुना, और एक रास्ता जो आपसे दूर चला जाता है। अभी आपके ऊपर है कि आप उसे क्या चुनने दोगे। क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा आप दोनों को आ सकता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये पर्सन अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल पाना चाहता है। जब हमारी फीलिंग्स कंप्लीट होती है ना, तो हम उसके ऊपर कंट्रोल पाते हैं। मन को प्राप्त करना असाध्य माना जाता है। हालांकि कुछ साधु संत में मिलते हैं जो मन को कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे? या तो इच्छाओं से दूर हो जाओ या तो इच्छाएं पूरी कर लो, राइट। तो अगर आप इसकी बात सुन ले, इसको अंडरस्टैंड कर ले, तो ये पर्सन की इच्छाएं कंप्लीट हो जाएं कि फाइनली उसने मेरी बात सुनी। अब आगे आप जाओगे नहीं जाओगे वो तो अलग इच्छा हो गई, वो पूरी हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं। बस इतनी सी बात है कि चीज़ें क्लैरिफाई करनी है। जो कार्ड हुआ एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मिट्टी तत्व, अर्थ साइन। मिट्टी का घड़ा या फिर ईंटें कैसे बनाते हैं, वो बस कुछ चीज़ें होती है, मिलाते हैं और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा पकाते हैं, है ना। फिर जब वो स्ट्रांग होती है देन दे आर लाइक स्ट्रॉन्गर, उससे घर बनता है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है कि ये शुरू करना चाहता है एक कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू, जो शायद सिलसिला हो सकता है अंडरस्टैंडिंग का, विश्वास का, जो शायद कभी टूट गया था, दोबारा से जोड़ना है। आप ऐसे कंसिडर करो कि लेगो जो है ना, पीसेस होते हैं लेगो के, कि आप उससे कोई ट्रैक्टर बनाते हैं या फिर कुछ पजल बनाते हैं, तो वो पीसेस आपने पहले बनाए थे, वो टूट गया, वापस से वो बनाना चाहता है, ओके। लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहले आपको मनाना, कहना कि अब ऐसा नहीं होगा, पिछली बार जो गलती हुई थी वो अब नहीं होगी, ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, 4 कैप्रिकॉर्न। आप उसको अटेंशन दे, अब कोई और बातें आप ना सोचें, ठीक है। या फिर उनके बारे में हो सकता है कि भाई अब अगर ठान लिया एक बार कि आगे बढ़ना है, तो अब पास्ट में क्या हुआ था, क्या गलतियाँ हुई थी, वो नहीं सोचनी है, चीज़ें आगे बढ़ रही, दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट। जैसे कार्ड हुआ है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सा, जो बहुत ज़्यादा कई बार कुछ लोग गम उठाते हैं। गम मतलब क्या कि ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े दुख होते हैं ना, कि किसी ने हमारा साथ छोड़ दिया, फिर मुझे बहुत किसकी याद आती है। देखो वो दुख तब तक ही आपके ज़िंदगी में टिका रहेगा जब तक आप उसको स्थान दोगे। ऐसा अंडरस्टैंड करो कि दुख मतलब कोई अजनबी है जो आपके घर में घुसा है और आपने उसको पनाह दी है। अब जब तक आपके घर में रहेगा आपको तकलीफ़ होती रहेगी। जिस दिन आप उसको भगाओगे आपको दुख नहीं होगा। फिर चाहे आप इसे प्रैक्टिकली भगाओ, इमोशनली भगाओ, या फिर यूं ही जनरली भगाओ, वो आपका तरीका है। हर एक के ऊपर एक तरीका काम नहीं करेगा, ओके। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसकी कमेंट आई थी कि समटाइम्स आई गिव सम एग्जांपल्स, ओके, जो किसी को शायद मैच्योर वगैरह पता नहीं कैसे लग सकती है। भाई जिस वक्त मुझे जो लगता है और जो मुझे एग्जांपल्स मिलते हैं, चाहे यूनिवर्स से कहो, स्पिरिट गाइड से कहो, भगवान से कहो, जो मुझे मिलते हैं वो मैं आपको बता देता, ठीक है। हर एग्जांपल आपसे मैच हो ज़रूरी नहीं है, राइट। जो मुझे लगता है मैं कहता हूँ, ओके। टेन ऑफ वॉन्ड्स में बहुत सारी शिकायतें भी हो सकती है इस पर्सन को आपसे या फिर आपको इस पर्सन से, लेकिन उन शिकायतों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि अब ये ज़िंदगी जो है वो कई बार डिफ़िकल्ट
सिचुएशन में डाल देती है। अकेले जीना कई लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, भाई झगड़ो मुझसे आके लेकिन मिलो, अब तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। एक मूवी थी, आई थिंक उसका नाम भूल गया, लेकिन पुष्पक वगैरह कुछ तो शायद मूवी का नाम था। वो मूवी साइलेंट मूवी थी, उसमें कोई भी डायलॉग नहीं था। और एक व्यक्ति दिखाई देता है उसमें जो होटल में रहना जाता है, लेकिन उसको क्या आदत थी कि ट्रेन की आवाज़ सुनेगी, तो ट्रेन की आवाज़ कैप्चर करता है और वो रिकॉर्ड में बजा के सोता है। बर्दाश्त नहीं होता वो चीज़ों का छूटना। नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्परर एरीज, मेष राशि। एम्परर मतलब क्या है? रूल करना। रूल करना किस पे? दिल पे। ये हक उसने अगर छोड़ दिया है, खो दिया है, तो डेफिनेटली अब रूल करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एक राजा जो कभी राजा, तो हमेशा राजा ही रहेगा, है ना। तो कई बार हम कहते हैं ना कि भाई इसकी अकड़ कभी नहीं जाएगी। अकड़ मतलब क्या है? उसका स्वभाव है, वो उसका तत्व है। जैसे कि सूरज का तत्व क्या है? अग्नि है, फायर है उसमें, वो कभी भी ये तत्व नहीं छोड़ेगा। वैसे ही इसमें जो एम्परर का है ये एरीज, या फिर दिल के ऊपर राज करना, आई वांट यू। अगर आप साथ में हो तो एक खुश है, नहीं है तो नहीं खुश, तो एक खुश रहना चाहते हैं ये व्यक्ति। एंड जो फाइनल कार्ड टैरो का वो है एस ऑफ कप्स, कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस, यानी कि भाई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये इनकी तरफ से अब आप क्या सोचते हैं, फिर आपका क्या अंडरस्टैंडिंग होगा, क्या आप इनकी हाँ में हाँ मिलाओगे या फिर नहीं, वो तो आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन अपनी तरफ से जो भी बन रहा है वो यहाँ पे कर रहे हैं। 3 चीज़ें, 3 कार्ड आ गए, 4, 5, 6 और 7। चलो 7 कार्ड आ चुके हैं, अगर लगे तो हम और कार्ड लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कार्ड्स क्या आ गए हैं। पहला जो कार्ड है वो है वेटिंग फॉर लव। ये पर्सन है तो आपके रिटर्न के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है और फिर कहीं ना कहीं चाहता है आपसे जुड़ना। यहाँ पे मैं एक बात कह सकता हूँ कि दूरियाँ बर्दाश्त नहीं होती। अब दूरियाँ 2 मिनट की हो, 2 घंटे की हो, 2 दिन की हो, 2 हफ्ते की हो, 2 महीने की हो, 2 साल की हो, डिपेंडिंग ऑन, अब बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मैंने क्या वर्ड किया? अब ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में बैठा देन यू विल अंडरस्टैंड, ओके। जैसे कि मान लो आप कहीं पे किसी दुकान में गए हो, आपको जो उस चीज़ चाहिए वही अगर चीज़ है देन यू विल से आई वांट इट। आपको अभी वो चीज़ चाहिए, डजंट मीन कि कल आपको वही चीज़ चाहिए होगी, है ना। तो वो बात यहाँ पे आती है। इस कार्ड हुए ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। यहाँ पे प्यार है जो हमें साफ साफ दिखता है, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा प्यार दिख रहा है, प्यार उमड़ आ रहा है इस पर्सन का। इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं इंस्पायर हो चुके हैं, शायद कुछ ड्रामा देखा है, कुछ सीरियल्स देखी, या फिर कहीं से कुछ सीखा है, किसी कपल को देखा और अब खुद को देखा है कि कहाँ पे हैप्पी कपल, कहाँ पे सेटिस्फाई कपल और कहाँ पे मैं। तो चीज़ें भी यहाँ पे मैटर करती हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है सेलिब्रेशन। ये पर्सन आपके साथ मिलके सेलिब्रेट करना चाहता है। सेलिब्रेशन का मूड क्या है? मे बी आपके हिसाब से इस बात का गहरा संबंध नहीं होगा, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि सेलिब्रेशन हो रहा है, सब लोग खुश, या फिर आप दोनों सेलिब्रेट कर रहे हो अपने अपने तरीके से। ये बहुत ही बड़ी मेमोरी है, और जिस व्यक्ति के साथ ये मेमोरी ना हो उस व्यक्ति को कितनी तकलीफ हो सकती है, अब आप इसका मतलब समझोगे। मुझे कहा वो है यू हैव डन ऑल यू कैन। बस इसके हिसाब से अगर वो आपके बारे में कह रहा है तो हाँ, आपने जो आपकी तरह से सही था वो किया। और अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि भाई मुझे और कुछ करना चाहिए हट के। शायद उसने वो सब किया जो उसे पता था, लेकिन जो पता नहीं वो भी तो कर सकता ना, क्योंकि अंत में क्या इंपॉर्टेंट है? रिश्ता निभाना, राइट। वही तो इम्पॉर्टेंट है, बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। और वही बातें हम यहाँ पे देख रहे हैं। डीप अट्रैक्शन, ये पर्सन अब दोबारा से आपसे अट्रैक्ट हुआ है। द पर्सन इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू बैक अगेन। एंड जो इसका वो हरीड मैरिज, ये आपसे जुड़ना चाहता है, यहाँ तक कि कमिटमेंट के लिए भी ये पर्सन रेडी है, जो पहले शायद रेडी नहीं था। और इसलिए इतनी ज़ोर शोर से मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पे, जो हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये आ गया है आफत। वाओ, आफत क्या है? 1 2 3 4 5 6 और एक फाइनल कार्ड 7। चलो तो 7 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है आफत, यानी कि आफत का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं पे मे बी ये पर्सन कहीं पे अटका हुआ है, या फिर ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे आ चुका है जहाँ पे उसने कुछ देखा है, ठीक है। जैसे कि यानी या तो उसने हॉस्पिटल देखा, या फिर उसने कुछ कपल देखे, या फिर उसने कुछ पार्टी देखी जहाँ पे अकेला था। तब उसको समझ में आ गया कि भाई ज़िंदगी में कपल होने का मतलब क्या है।
कपल होने का मतलब वो नहीं है कि जस्ट हैव फन टुगेदर, आप दोनों घूमोगे, हमेशा गाड़ी पे रहोगे, जो मन में आया वो करोगे. दिस इज़ नॉट व्हाट अ कपल मीन्स. A couple means the one who will take the responsibility. Couple means who will be stick together through thin and thick. चाहे ज़िंदगी अच्छी चल रही हो, बुरी चल रही हो, जो साथ देगा वो कपल है ना. बिकॉज एक दूसरे को ही तो कपल बोलते हैं. कपल इज़ नॉट डबल वर्ड. ये कोई प्लूरल वर्ड नहीं है. ये एक ही वर्ड है. ये अनेक वचनी नहीं है, बहुवचनी नहीं है, एक ही वचनी है. कपल मतलब एक, दोनों का सम्मिश्रण, ये कपल है. यानी कि दोनों लोग एक हैं, राइट, ऐसा कहा जाता है. अब या तो उसने ज़िंदगी में ऐसे कुछ पल देखे हैं या फिर कहीं पे अटक चुका है, इसलिए उसको आपकी सख्त ज़रूरत है. नहीं खड़े हुए ठान लेना. अब इसने ठान लिया है कि भाई चाहे जो भी हो जाए, मिन्नतें करनी पड़े, गेट आना तक पड़े, ये आपसे अपनी बातें कम्युनिकेट ज़रूर करेगा. पायल की झनकार है कि भाई कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ उसको महसूस हो रही है, या आपसे कनेक्ट होना चाहता है. शायद ये कहीं पे था, मे बी किसी होटल में या फिर रेस्टोरेंट में, और उसने आपकी आवाज़ सुनी किसी लैब में, लैबोरेटरी में, लाइब्रेरी में, व्हाटएवर, और वो अभी आपसे मिलना चाहता है. इसकी रात की नींद गायब हो चुकी है, या फिर उसे नसीब ही नहीं होती रात की नींद, बिकॉज वो खुश नहीं है, वो हैप्पी नहीं है, वो ज़िंदगी में सुखी नहीं है, और उसको आप चाहिए. ये आपकी राहों में है, आपकी राह देख रहा है कि कब आप आओगे और कब उससे कनेक्ट होगे. बेबसी का आलम छाया हुआ है. बेबस है यानी कि भाई कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, या तो पहले से ही आपने उसको ब्लॉक किया है, तो इसलिए जो भी उनसे मन हो सकता है वो कर रहा है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस रीडिंग के ऊपर उसको जज करो. हर व्यक्ति अलग अलग होता है, और उसके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो भी ढूंढ पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपनी इंटरनल आँखों से, इनसाइड से जान सकते हो, उसकी आंखों में झांक सकते हो कि एग्जैक्टली ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है. ओके, वो हमें अंडरस्टैंड करना है. एंड जो फाइनल कार्ड है वो है सलाह मशवरा. अब ये भी कार्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. सलाह मशवरा या तो उसने किया या फिर आपसे करना चाहता है. ओके, अब देखो ये मैनिफेस्टेशन की बातें हैं. अब कोई जो सच्ची में मैनिफेस्टिंग कर रहा है उसकी बातें अगर सच है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक मौका देना चाहिए तो भी बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं लगा देन इट इज़ ऑल्सो गुड, बिकॉज देखो भाई जो अच्छी बातें होंगी वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो आप क्यों फॉलो करना, राइट. तो आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट. थैंक यू.